हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज 9A। ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9B। सो लेट गेट स्टार्टेड। वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है। जब भी नॉर्मल जो फंक्शन होता है साइन एक्स कॉस एक्स, जिसके फॉर्मूला हम लोग को पता है, उसके अलावा अगर कोई डिफरेंट फंक्शन दिया हो, थोड़ा सा भी डिफरेंट फंक्शन दिया हो, तब हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला सब अभी आप लोग को याद हो गया होगा। तो साइन एक्स की अगर इंटीग्रेशन होता हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, पर साइन एक्स की जगह पे साइन 3x है, मतलब अगर थोड़ा सा भी चेंज है एंगल में, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो साइन एक्स होता तो हम लोग को इंटीग्रेशन इजीली समझ में आता। तो अगर ये 3x एक सिंगल फंक्शन होता तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते थे। तो ये 3x को हम लोग क्या मान लेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक सिंगल फंक्शन मान करके। सो लेट 3x इज इक्वल टू जेड। ओके, हम लोग 3x को क्या मान रहे हैं, जेड मान रहे हैं। उसके बाद क्या करना होता है, dx को भी चेंज करना होता है, इसलिए दोनों तरफ में क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। तो पहले 3x को क्या मान रहे हैं, जेड, उसके बाद हम लोग दोनों तरफ में डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा dz बाय dx। ठीक है, अगर मैं स्टेप एक्स्ट्रा कर लूं तो दोनों तरफ में विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा dz बाय dx। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू dz। तो उसको डायरेक्ट में हम लोग 3dx dz लिख सकते थे। उसके बाद हम लोग को dx को चेंज करना है, तो dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz बाय 3 लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। सो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रहा 3x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, z, dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाय 3। ठीक है, बाय 3 मतलब 1/3, 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड dz। अब 1/3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन जैसे होता है, हम लोग साइन जेड की भी इंटीग्रेशन एग्जैक्ट सेम वे में कर सकते हैं। सो साइन जेड इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस जेड, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। पर ये आंसर नहीं है। ठीक है, जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसको बैक सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। जेड की जगह पे फिर से हम लोग को 3x पुट करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग मैन्युअली कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे cos ax है, मतलब हम लोग को किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ax को। सो लेट ax इज इक्वल टू मान लेते हैं z, फिर दोनों तरफ में डेरिवेटिव कर लेंगे। z की जगह पे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, बस x नहीं मानना है क्योंकि x क्वेश्चन में गिवन है। दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, तो dx को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dz बाय। सो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos की जगह पे हम लोग लिख लेंगे cos ax की जगह पे लिख लेंगे z, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dz बाय a। ठीक है, 1/a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz हो जाएगा। जैसे cos x की इंटीग्रेशन होता है वैसे ही cos z का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos z इंटीग्रेशन इज sin z, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, लिख लेंगे। उसके बाद प्लस सी। सब्स्टिट्यूशन किए हैं इसीलिए हम लोग को एक बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो z की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ax पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/a sin ax प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया। देन cos 2 माइनस 7x dx। ठीक है, अगेन अगर cos x होता तो हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते थे, पर x की जगह पे क्या गिवन है, 2 माइनस 7x। तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन किसको लेना है, 2 माइनस 7x को। सो लेट 2 माइनस 7x इज इक्वल टू ले लेंगे z, दोनों तरफ में डेरिवेटिव कर लेंगे। 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, माइनस रहा 7 इंटू x डेरिवेटिव dx, यहाँ पे लिख लेंगे dz। ठीक है, नाउ हम लोग को dx को सब्स्टिट्यूट करना है, सो dx की जगह पे लिख सकते हैं dz बाय माइनस 7। अब क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 माइनस 7x की जगह पे लिख लेंगे z, dx की जगह पे dz बाय माइनस 7। ठीक है, तो माइनस 1/7 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1/7 cos z इंटीग्रेशन इज sin z प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, उसके बाद लास्ट में प्लस सी। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1/7 साइन जेड की जगह पे 2 माइनस 7x लिख सकते हैं। सो 2 माइनस 7x प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप इतना तक क्लियर हो गया। तो इसमें जो डायरेक्ट की बात हो रहा है कि हम लोग डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको कैसे करेंगे देखिए।
साइन एक्स होता तो हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, ठीक है। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, ठीक। अब जितना एंगल है उतना लिख लेंगे। उसके बाद x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के होगा, जो मल्टीप्लाई होकर के फंक्शन होगा, जो वैल्यू होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसको डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। दिस इज द आंसर, सी। ओके, सो साइन की इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, एंगल जितना है उतना लिख लेंगे, x में जो मल्टीप्लीकेशन में होगा उसको डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। जो कांस्टेंट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है वही कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक। सेम यहाँ पे भी कॉस की इंटीग्रेशन है साइन, एंगल जितना है उतना लिख लेंगे, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के है वो क्या है, ए है, तो ए डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। दिस इज द आंसर, ठीक। यहाँ पे भी कॉस की इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, एंगल जितना है उतना लिख लेंगे, एंगल है 2 - 7x, एक्स के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के है, कौन मल्टीप्लाई होकर के है, -7। अगर ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के हो, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता तो नहीं होता, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के है उसको डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। -7 मल्टीप्लाई है तो -7 डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करिए, उसके बाद आप लोग ये लॉन्ग प्रोसेस करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आई भी क्वेश्चन इज साइन x/2 dx, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो साइन इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, एंगल जितना है उतना लिख लेंगे, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो क्या है, 1/2 है, एक्स के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होकर के है तो 1/2 को डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। अगर 1/2 डिवाइड हुआ है न्यूमरेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -2 cos x/2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। sec² 4x, अगर ये x होता, ये एंगल अगर x होता, sec² x इंटीग्रेशन इज 10x प्लस सी। अभी तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अभी तक भी नहीं हुआ है तो जितना जल्दी हो सके अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए। 9a 9b ये सब फॉर्मूला याद करने के लिए बेस्ट क्वेश्चंस इसमें सब है, ठीक है। sec² x इंटीग्रेशन इज 10x, तो sec² की इंटीग्रेशन हो गया 10, एंगल जितना है उतना लिख लेंगे, एंगल कितना है 4x है तो एंगल लिख लेंगे। उसके बाद x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के है वो क्या है 4, उसको डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। दिस इज द आंसर, ओके ना। cosec² x/3 dx, सिर्फ cosec² x होता तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते थे, ठीक है। सो cosec² इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट, एंगल जितना है उतना लिख लेंगे, x के साथ कौन मल्टीप्लाई होकर के है 1/3 मल्टीप्लाई होकर के है तो 1/3 डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में वही कांस्टेंट डिवाइड होता है, बस यही डिफरेंस है। तो 3 अगर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 cot x/3 प्लस सी। दिस इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी सेकंड आई इज sec x+2 10x+2 dx, ठीक है। ये दोनों एंगल तो सेम ही है। सपोज हम लोग इसको x मान लेते हैं, sec x × 10x, इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है तो sec लिख लेंगे, ठीक है। सपोज ये x होता तो sec x × 10x इंटीग्रेशन इज sec x प्लस c, तो इसको x मान करके चले तो sec x × 10x इंटीग्रेशन इज sec x, पर x की जगह पे क्या है x+2, तो एंगल जितना है उतना लिख लेंगे। x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के है वो क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस c लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग sec x+2 प्लस सी लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल सेम है, इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं देन cosec x × cot x इंटीग्रेशन इज माइनस cosec x प्लस सी, सो माइनस cosec x, x की जगह पे एंगल कितना गिवन है x प्लस π/4, x के साथ मल्टीप्लाई कौन होकर के 1 है तो 1 डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। 1 डिवाइड करना जो है उसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं। सो माइनस cosec x प्लस π/4 प्लस सी। दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग लेंदी वे में करना चाहें तो x प्लस π/4 को z ले सकते हैं, यहाँ पे x+2 को आप लोग z ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आई एक्स इज x² cos x³ dx, ठीक है। अगर यहाँ पे x+4 की 2x+4 x+3 x+x/4 इस टाइप का अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में होता तो हम लोग डायरेक्ट जो इससे पहले रूल लगाते थे उसको लगा सकते थे, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है x³ x² इस टाइप के अगर फंक्शन में होगा तब हम लोग डायरेक्ट नहीं रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली यूज करना होता है। सब्स्टिट्यूशन यूज करने के जो मेथड है हम लोग ऑलरेडी 1 शॉट में देख चुके। तो हम लोग को पहला मेथड क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग उसको z ले लेते हैं। x³ को अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे देन 3x² आएगा, मतलब x² दिख रहा है, इसका एक डेरिवेटिव तो हम लोग को दिख रहा है, सो हम लोग x³ को z ले लेंगे। लेट x³ = z, उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 3x² dx विल बी dz। तो dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर dx है तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर dx है ना, उसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हियर एक्स स्क्वायर dx विल बी dz बाय 3। ओके, तो क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx विल बी dz बाय 3। तो पहले लिख लेंगे cos x क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे, z एक्स स्क्वायर dx की जगह पे dz बाय 3। क्वेश्चन को रीराइट हो गया। उसके बाद 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz। सो 1/3 cos z इंटीग्रेशन इज sin z प्लस c। सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में लिख लेंगे प्लस c। 1/3 साइन, अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो z की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब लिख सकते हैं। सो साइन एक्स क्यूब प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे थे उसमें एक और मैं जो ट्रिक बताई थी, जब भी e पावर x आप लोग को दिख रहा है, पूरा e पावर x को आप लोग z ले लीजिए, ठीक। सो लेट e पावर x इज इक्वल टू z ले लेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x की डेरिवेटिव तो e पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी आप लोग क्लियर होंगे। e पावर x dx विल बी dz, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो यहाँ पे जो e पावर x है, ठीक है, ये e पावर x मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है तो e पावर x इंटू dx की जगह पे हम लोग dz पुट कर सकते हैं। और ये जो e पावर x सब है ये एंगल के फॉर्मेट में है, sec के साथ e पावर x एंगल है और tan के साथ e पावर x एंगल है। ऐसा मत सोचिए कि ये e पावर x अलग फंक्शन और sec अलग फंक्शन, नहीं, ये sec e पावर x और tan e पावर x है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec e पावर x की जगह पे z इंटू tan z e पावर x dx विल बी dz। ओके, सो नाउ sec z इंटू tan z इंटीग्रेशन विल बी sec z प्लस c। आंसर नहीं है क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, z की जगह पे e पावर x पुट करना पड़ेगा, sec e पावर x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज sec स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या था, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे x प्लस 2 की 2x प्लस 3 इस टाइप के क्वेश्चन होता है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पर अगर x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, रूट एक्स है, इस टाइप के अगर फंक्शन है तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉपर्ली यूज करना पड़ता है। तो जो एंगल होता है उसको हम लोग z ले लेते हैं, ठीक है। sec स्क्वायर रूट एक्स है मतलब एंगल रूट एक्स है। सो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू हम ले लेंगे z, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सो 1/2 रूट एक्स विल बी इंटू dx विल बी dz, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dz बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx विल बी dz, ठीक है। अब रूट एक्स के डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे हुआ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पता होना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो रूट एक्स के डेरिवेटिव होता है x पावर 1/2 लेकर के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। x पावर n डेरिवेटिव इज n x पावर n माइनस 1 करके। नाउ यहाँ पे 1/रूट एक्स है, ठीक है। ये जो रूट एक्स फंक्शन है ये 1/रूट एक्स है तो 1/रूट एक्स इंटू dx को हम लोग dz मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/रूट एक्स इंटू dx है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/रूट एक्स इंटू dx विल बी 2 dz। तो यहाँ पे हम लोग 1/रूट एक्स dx की जगह पे 2 dz पुट करेंगे। सो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, z, sec स्क्वायर z 1/रूट एक्स dx की जगह पे 2 dz पुट करेंगे। नाउ 2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z dz लिख सकते हैं। नाउ 2 इंटू sec स्क्वायर z इंटीग्रेशन विल बी sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है, tan x, तो sec स्क्वायर z की इंटीग्रेशन हो जाएगा tan z, इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में लिख लेंगे प्लस c। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि z में आंसर नहीं लिख सकते, क्वेश्चन x में पूछा था तो आंसर भी x में ही आएगा, इसलिए जब भी सब्स्टिट्यूशन करें उसको एक बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो 2 tan z की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, 2 tan रूट एक्स प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया इतना तक। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।